मालिकुल अल्लाम खल्क के दो जहां के लिए लायक व सजावन है। दुरूद व सलाम हो आका कायनात महबूब खुदा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाइन की ज़ात अक़दस पर और उन पकीज़ा हस्तियों पर जिनकी बदौलत ये दीन इस्लाम सही मनहज के मुताबिक हम तक पहुंचा है। उनमें सबसे पहले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा है और उनके बाद आने वाले ताबईन तबा ताबईन उलमाए किराम मुहद्दिसीन इज़ाब फुक़हाए किराम और आज तलक आने वाले मुसलमान मर्द हों या औरतें जिन्होंने इस दीन की तबलीग की खातिर जर्रा बराबर भी हिस्सा लिया है, अल्लाह ताला उनकी कब्रों को अपने नूर से भर दे। आज एक खूबसूरत दिन के तौर पर मनाया जा रहा है, लेकिन हमें देखना ये है कि इस खूबसूरत दिन की बुनियाद कैसे रखी गई और ये ऐसा दिन क्या तारीख में इस्लामी तालीमात में कोई खूबसूरत दिन इस दिन के मुकाबले में या इसके बराबर या इसके हम पल्ला या इसकी तरह कोई और दिन तो हमारी तारीख में नहीं है। पहले हम उस खूबसूरत दिन को याद करेंगे, उसका तज़किरा खैर करेंगे और फिर देखेंगे कि इस मुक़द्दस दिन के लिए जिनके लिए बड़े बड़ों ने कुर्बानियां दी, जिनकी खातिर बच्चे यतीम हुए, इस खूबसूरत दिन को देखने के लिए हमारे कई आबाओ अजदाद हमसे बिछड़ गए और आज वो एक तारीखी दास्तान बन के रह गए। देखना ये है क्या हमने इस दिन की जो तालीमात थी, जो कुर्बानियां हमने दी थी, उसकी हमने कदर की या नहीं की। क्या ये वतन, ये खूबसूरत जमीन का टुकड़ा हमें ऐसे प्लेट में रख के तो नहीं मिला, इसके लिए हमने बड़ी कुर्बानियां दी है। मैं इस खूबसूरत दिन से पहले एक हिजरत जो मदीना के नाम से याद की जाती है, हिजरत मदीना उसको कहा जाता है, उसको आप हज़रात के सामने थोड़ा सा पसे मंजर पेश करने की कोशिश करूंगा कि ऐसे खूबसूरत दिन के लिए
कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां देना पड़ती हैं। आज जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जिंदगी के 40 साल पूरे करते हैं, मक्का के अंदर उनका ओढ़ना बिछोना, जिंदगी के खूबसूरत पहलू गुजारने, अपने याराने के साथ दिन रात की बैठ के और 40 साल दुरानिया का जो गोल्ड मेडल मिलता है, जो निशाने हैदर मिलता है, वो उसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में सादिक और अमीन के नाम से जाना जाता है। ये गोल्ड मेडल, ये निशाने हैदर जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पाया तकमील तक पहुंचाया गया, फिर अल्लाह की तरफ से गारे हीरा में जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात होती है। सबसे पहली वही यही दी जाती है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये कैफियत देखते हैं, ये माजरा देखते हैं, और जो शख्स जिंदगी में पहली दफा इस तरह के मामलात का सामना करता है, उसको परेशानी लाहिक जरूर होती है। और परेशानी का बेहतरीन जो इलाज है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीना अतहर पर उतरने वाला यह कुरान इसकी निशानदेही इस तरह करता है, अज़वाजल लितस्कुनु इलैहा, कि तुम्हारा बेहतरीन इलाज परेशानी के सूरत में अल्लाह ताला ने जो तुम्हें दिया है वो नेक बीवियां हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गारे हीरा से अपने घर जाते हैं और जाकर के हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहते हैं, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ा दीजिए, मुझे डर है कहीं मैं हलाक न हो जाऊं। हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, आप तो मेरे सरताज हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। जो खूबसूरत जुमले बयान किए वो एक पकीज़ा शख्सियत के थे। फरमाती है, कल्ला वल्लाह ला युख़ज़ीक अल्लाहु अबदा इन्नका लतसिलुर रहम व तहमिलुल कल। कहती है, अल्लाह ताला आप जैसे लोगों को कभी जाया नहीं करे, आप जैसे लोगों को कभी जाया नहीं करेगा। सिफात बताती है जो उस नबी की सिफत में शामिल थी। पहले नंबर पर फरमाती है, इन्नका लतसिलुर रहम, नबियों की सबसे बड़ी खूबी ये है, वसफ ये है, नफासत ये है कि आपका काम लोगों को जोड़ना है, लोगों को तोड़ना नहीं। अगर आपको कोई बुरा भला कहे तो आपने फिर भी उसको अपने सीने से लगाना है। दूसरा नुक्ता बयान करती है, व तहमिलुल कल्ला, आपकी सिफात में ये भी शामिल है कि अगर कोई परेशान नजर आता है तो आप उसको अपने सीने से लगा।
ये अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का वस्फ है। और नबी होता ही वो है जिसको सादिक और अमीन के लक़ब से नवाजा जाए। इससे पहले किसी को नबी नहीं बनाया जाता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये बीबी खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपनी सारी चीजें, अपनी दौलत, सारी चीजें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबलीग में सर्फ कर देती। और ये चलते चलते नबूवत का 10वां साल शुरू हो गया। 10वें साल के अंदर बड़े बड़े मराहिल देखने को मिले। किसी ने मजनून कहा, किसी ने पागल कहा, नाऊज़ बिल्लाह किसी ने दीवाना कहा। और यहां तक कहा गया कि अगर किसी को पैगंबर बनाना था तो तुम नहीं हो सकते, तुम में वो सिफात ही नहीं है कि तुम्हें पैगंबर बनाया जाए। ये सारी बातें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सीने के साथ लगाई और बड़ा दिल किया। और इससे बड़ा दिल जो इंसान की तारीख में था, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीख में इससे भी बड़ा दिन था। मक्का के माहौल से परेशान होकर दुआएं करते हैं, लोगों को तबलीग करते हैं कि कहीं कोई ठिकाना मिल जाए, कोई जगह मिल जाए जहां दीन की तबलीग की जाए। 10 नबवी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नबूवत का 10वां साल। मक्का के करीब तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत पर ताइफ है। कहते हैं चलो ताइफ चलते हैं, वहां लोगों को दावत देते हैं। कोई दीन की तरफ आएगा तो मेरे लिए मुमिद व मुआविन बन जाएगा और ये दीन की तबलीग को एक सहारा मिल जाएगा। ताइफ की तरफ गए, दावत दी। 3 कबाइल थे वहां के रहने वाले। तीनों कबाइल के सरदारों ने बड़े बुरे अखलाक से पेश आए। यहां तक बस नहीं की, फिर औबाश लड़कों को पीछे लगा दिया। लहू लहान हो गए। एक जगह पर बैठ गए, बड़े परेशान हैं। और नबी का दूसरा सबसे बड़ा वस्फ, सबसे बड़ी जो सिफ्त है नबी की, वो दूर अंदेशी है। फिलहाल जो फैसला है उस पर कोई तवज्जो नहीं। इसका मतलब ये भी नहीं कि उसको छोड़ दिया जाए। नबी क्या कहते हैं, हो सकता है कि अल्लाह ताला इनकी नस्लों से कोई लोग पैदा कर दे जो दीन की तबलीग का काम करे। फिर हमने देखा मोहम्मद बिन कासिम जो ताइफ का रहने वाला था, वो यहां तक पहुंचा था इस्लाम की दावत लेकर के। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस आए और 11 हिजरी को 6 लोग मक्का में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलते हैं और कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहते हैं, हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आप हमारे साथ अपना कोई सहाबी, अपना कोई शागिर्द हमारे साथ भेजिए, वहां जाकर के हमें इस्लाम की तबलीग करें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत मुसअब बिन उमैर को भेज दिया। वो चले गए उनके साथ। 12 को फिर वापस आए। 1 साल तबलीग के बाद सिर्फ 75 लोग मुसलमान हुए। और आज हमें ये बात, इससे नुक्ता ये निकलता है
कि अगर दीन की दावत दी जाए तो उसमें जल्दबाजी न कीजिए। आज नहीं तो कल सही, कल नहीं तो इनके आने वाली नस्लें सही। कोई तो मस्जिद में आएगा, अल्लाह के कुरान की दावत अपने कानों में समाएगा। इसलिए जल्दबाजी से काम नहीं लेना। और दूसरी बात, किसी पर फतवा भी नहीं लगाना कि ये दावत को सुनते हैं और फिर ईमान लेकर के नहीं आते। आपका काम दावत दीन है, और जो बड़े बड़े फैसले करने हैं बड़े उलमा करेंगे और हुक्मरान करेंगे। 12 लोग मुसल 72 लोग आए, उनमें 3 औरतें और 75 लोग थे। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे कहा कि देखो कि हम इस मक्का के रहने वाले हैं और जो भी मसाइल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दरपेश है हम उनका सामना कर रहे हैं। अगर आप लोग जिस तरह के भी हालात होंगे उसका सामना करने के लिए तैयार हो तो फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने साथ लेकर के जा सकते हो, वरना हम इनकी जिम्मेदारी यहाँ उठाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम अपना मन तन कुर्बान करेंगे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर आँच नहीं आने दी। फिर हिजरत का हुक्म हुआ। हिजरत के लिए कोई एक साथ ही जाता है, कोई 2 जाते हैं। अगर किसी को पता चलता है उसके आबाओ अजदाद को, कुंबे और कबीले वालों को, उसके पास जो कुछ होता वो उससे छीन लेते थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ का वाक़या आप लोगों ने सुन रखा होगा। जब वो हिजरत के लिए निकलने लगे तो कुछ सादो सामान बांध लिया, अपना ऊंट सवार कर लिया, सारी सवारी और बंदोबस्त कर लिया तो चलने लगे। घर वाले आए, पूछते हैं कहां जा रहे हो? कह रहे मदीने वाले के पास जा रहा हूं। तो कहते हैं ये रुपए पैसा हमारा है, ये वापस कर। वो भी ले लिया। अब उनकी बीवी ससुराल आया, वो भी वापस ले गए, सब कुछ ले गए। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब मदीना पहुंचे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछते हैं कहो कैसे आए? कहते हैं अल्लाह के रसूल सब कुछ लुटा कर आया हूं, इस्लाम बचा कर आया, ईमान बचा कर आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अब्दुर्रहमान सब कुछ लुटा कर आए हो, ईमान बचा कर आए हो, तो कुछ नहीं लुटा करके आए हो। अब्दुर्रहमान बिन औफ फिर मदीना के बड़े ताजरों में शामिल हुए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये सहाबा, लुटा पुटा काफिला मदीना में पहुंचा। मदीना में जो सबसे पहले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काम किया वो मस्जिद की बुनियाद रखी। वो मस्जिद की बुनियाद रखी थी कि यहाँ के बच्चे, जवान, बूढ़े, औरतें मस्जिद में आएंगी तो कुरान की तबलीग इनके कानों तक पहुंचेगी। आज नहीं, कल सही, कल नहीं, परसों सही, कोई तो अल्लाह इनकी नस्लों में पैदा करेगा जो इस्लाम के झंडे को दुनिया में लहराएगा। और फिर मदीना में लोगों ने देखा छोटी सी बस्ती, हिजरत करके वहां पहुंचे। छोटी सी बस्ती, 30 साल दुरानिया खिलाफत का जब गुजरा, इस छोटी सी बस्ती से आधी दुनिया पर इस्लाम का गलबा कायम, आधी दुनिया पर इस्लाम का गलबा कायम। देखें तो सही मस्जिद की अहमियत कितनी है।
मस्जिद की कदर और मंजिलत कितनी है इस्लाम के अंदर। और ये बात चलती चलती हमारे वतन तक भी पहुंची। जैसे मक्का के हालात थे कि मुसलमानों को परेशान किया जाता था, हिंदुस्तान में मुसलमानों की भी यही कैफियत थी। उस वक्त ये आयत नाजिल हुई, वज़कुरू इज़ अंतुम क़लीलुन। उस वक्त को याद करो जब तुम तादाद में थोड़े थे, खाने के लिए रोटी नहीं थी तुम्हारे पास, और पहनने के लिए लिबास नहीं था तुम्हारे पास। ऐसी कैफियत हर वक्त डर में गुजरता कि कहीं कब किस वक्त कोई भी हमला करते जान से मारते। उस वक्त को याद करो। फ़आवाकुम, मैंने तुम्हें जगह दी, मैंने तुम्हें पनाह दी। मक्का में तुम्हारे पास रहने के लिए कुछ न था, अगर कुछ था तो वो भी काफिरों ने छीन लिया था। फिर मैंने तुम्हें मदीना में एक खूबसूरत मुकाम दिया, एक खूबसूरत जगह दी, और वही हालात पूरे मक्का के हालात हमारी हिजरत के वक्त भी थे। जब हमने हिजरत की तकरीबन 6 लाख मुसलमान शहीद हुए। 6 लाख मुसलमान शहीद हुए। और आज हम देखें दुनिया के अंदर कितनी ऐसी हिजरतें हुई है जो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की बुनियाद पर। 2 रियासतें वजूद पर आई, एक मदीना तैयबा और दूसरा पाकिस्तान। और पाकिस्तान को अरबी में मदीना तैयबा ही कहते हैं। खूबसूरत जगह, खूबसूरत मकाम। और हिजरत की हालत तो ये थी, हिजरत के वक्त हमारी हालत तो ये थी कि लुटे फुटे और काफिले के मुसाफिर, किसी के पास पहनने के लिए लिबास नहीं, किसी के पास सर ढांपने के लिए चादर नहीं है। वो औरतें, वो इज्जतें जिसको कभी चांद ने नहीं देखा था, जिसको कभी सितारों ने नहीं देखा था, वो हमारी इज्जतें लुट गई, वो हमारी इज्जतें पामाल हो गई। और आज हम देखें हमने इस मुल्क की कितनी हिफाजत की। आज हमारा इस मुल्क में क्या किरदार है। मुझे वो बुढ़िया याद आई, हिजरत के वक्त उसके 3 बेटे थे, 2 बेटे शहीद हो चुके, एक मासूम छोटा सा बच्चा। उसको हिंदुओं ने कहा कि अम्मा, अगर तू चाहती है कि इस बेटे को जिंदगी बख्श दे, इसको ना मारे, तो तू अपने जहन से हिजरत का ख्याल निकाल दे। उस अम्मा ने क्या कहा था? उस अम्मा ने कहा, ये बेटा जाता है तो जाए, शहीद होता है तो हो जाए, लेकिन मुझे मोहम्मद के देश में 2 गज जमीन का टुकड़ा मिल जाए। तो आज हम उस अम्मा को क्या मुंह दिखाएं जिसको 2 गज जमीन के टुकड़े के लिए अपने बच्चों के कुर्बान करना पड़ा। खुदा की कसम, हिजरत की दास्तां हमें क्या मालूम, हमें तो ये विरासत में मिल गया मुल्क। हिजरत की दास्तां पूछनी है तो बिलाल से पूछो। वो जब अंगारों पे लटता था तो उसको अंगारे भी साइड में करने की इजाजत न थी। 2-2 पत्थर उसके सीने पर जमीन पर लेटा हुआ, और जब उसके जिस्म की चर्बी पिघल जाती तो अंगारे बुझते थे।
तो हमारी हिजरत के वक्त भी यही कैफियत थी। 1447 के अंदर छोटे छोटे मासूम बच्चे शहीद हुए, औरतें इज्जतें पामाल हुई, माए जिन्होंने अपने बच्चों को हमल से गिरा दिया, और जो बूढ़े जो चलने से कासिर थे वो रास्तों में शहीद हो गए। आज हमने अपने मुल्क के लिए क्या किया? करप्शन, झूठ, बददियानती, धोखा, दगाबाजी, जुआ, चोरी, जिना, हर चीज अरूज को छू रही है। क्या ऐसी कैफियत में हम अपने बच्चों को क्या दर्स देंगे? हम आने वाली नस्ल को कैसे तैयार करें? हम अपनी जवान बच्चियों को मोबाइल के फितनों से कैसे महफूज रखेंगे? और आज गली मोहल्लों में, बाजारों में जो आज हम देखते हैं, खुदा की कसम, जो बुजुर्ग ऐसी कैफियत देखते हैं तो उनको रोना आ जाता है कि हमने ये आजादी की नेमत कैसे हासिल की। हो सकता है कुछ बुजुर्ग ऐसे भी बैठे हो जिन्होंने अपने बच्चों को खुद छोड़ा, अपने आबा अजदाद को वहां खुद छोड़ा, और ये 6 लाख मुसलमानों का खून इस धरती में शामिल था। तो कल क़यामत के दिन हम इन शहीदों को क्या जवाब देंगे? मसाजिद ये इस्लाम के किले थे। हमने मस्जिद में अपने बच्चों को लेकर के आना था, और हम मस्जिद में कितना दूर, सुबह की नमाज में कितने नमाजी आते हैं मस्जिद में। मैंने आपको बताया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मदीना हिजरत करके पहुंचे तो सबसे पहले मस्जिद की बुनियाद रखी, ताकि वहां के बच्चे, वहां के बुजुर्ग मस्जिद में आए, दीन की तबलीग उनके कानों तक पहुंचे तो वो लोगों को बताएंगे। फिर मदीना की छोटी सी बस्ती से इस्लाम पूरी दुनिया में फैला। हमने देखा कि इस्लाम कितने अरूज को पहुंचा था। उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह के दौर में एक औरत शाम से चलती है मक्का के हज के लिए, अकेली औरत आती है, उसको किसी का कोई फिक्र नहीं, उसको चोरी की कोई परवाह नहीं। जब अमन मुल्क का मकसद बन जाए, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की थी, रब्बी जअल हाज़ल बलद आमिना, ए अल्लाह के इस मक्का को अमन का गहवारा बना, अमन का गहवारा बना दे। पहली बात। दूसरी बात, वजनुबनी वबनिया अन नअबुदल असनाम, अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को, मेरे बच्चों को शिरक जैसी बीमारी से महफूज रख। ये बात वाज़े तौर पर सामने आती है कि अगर किसी मुल्क में 2 चीजें मौजूद है, एक अमन और दूसरा तौहीद, उस मुल्क में अल्लाह ताला की रहमतें जरूर नाज़िल हो। आज हम देखें कि हमारे मुल्क में अमन कायम है। और दूसरी बात, क्या हमारे मुल्क में शिरक नहीं होता? दरबार नहीं बनते, इबादतगाह नहीं बनी, कब्रों पर सजदे नहीं होते? अगर ये सब कुछ होता है तो फिर अल्लाह से ये उम्मीद नहीं रखी जा सकती
कि आसमान से रहमतों की बारिश का नज़ूल हो। बारिशें होंगी, रहमत की नहीं होंगी, सैलाब की सूरत में, तूफान आएंगे, जो कुछ बना होगा, किसान की फसल तैयार होगी, आसमान से सैलाब आएगा, उसकी फसल को बहा करके ले जाएगा। पूरे मुल्क की बुनियाद 4 चीजों पर होती है। पहली चीज सादिक, दूसरी चीज अमीन, तीसरी चीज अमन, और चौथी चीज शिरक से पाक। जब छोटे से लेकर बड़े तक इसी इंतजार में रहे कि कहीं मौका मिले, किसी को धोखा दिया जाए, करप्शन की जाए, कुछ और किया जाए, तो वहां रहमतें नहीं बरसती, वहां आसमान से कोड़े बरसते हैं, कोड़े बरसते हैं। और हमने ये मुल्क हासिल कैसे किया था? रब्बी जअल हादल बलद आमिना, कि अल्लाह हमारे इस मुल्क को अमन का गहवारा बना दे। हम भी अल्लाह से दुआ करते हैं, ए अल्लाह हमारे इस मुल्क को अमन का गहवारा बना दे। ए अल्लाह, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा ने दुआ की थी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ए अल्लाह कि इस मुकद्दस जगह को अमन का गहवारा बना दे। हम भी तुझसे दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क को अमन का गहवारा बना दे। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क को अमन का गहवारा बना दे। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क को अमन का गहवारा बना दे। और दूसरी बात कि हमारे मुल्क को तौहीद परस्त बना दे, हमारे मुल्क से शिरक को खत्म कर दे। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो दुआ है, क्या खूबसूरत दुआएं हैं। जब ताइफ में दुआ की थी कि हो सकता है कि इनकी नस्लों में से कोई आए जो दीन की दावत पे अमल करे, ऐ अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं हमारी नस्लों से भी ऐसे पैदा कर दे जो तेरे दीन की दावत को लोगों तक पहुंचाए। रोजी तो अल्लाह देगा, अल्लाह रोजी हलाल की नसीब फरमाए। ये हिजरत की दास्तान पाकिस्तान मौजूद में आया 1947 को, वो मुकद्दस महीना था, रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना था। उसके लिए हमने बड़ी कुर्बानी की, बड़े कटे, बड़े शहीद हुए, बड़े बड़े लोग इस दुनिया से रुखसत हुए, तो फिर हमें ये जागीर मिली। और इसके बाद जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआएं मांगी थी, ऐ अल्लाह हम भी तुझसे वही दुआएं मांगते हैं कि इस मुल्क को अमन का गहवारा बना दे और शिरक से महफूज रखना, और हमें जो क़ियादत दे, हुक्मरान दे। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही दुआ की थी ना, ए अल्लाह इसी कौम से किसी पैगंबर को भेज दे जो इस कौम को सीधे राह पर लेकर के आए। हम भी अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें भी ऐसे हुक्मरान नसीब फरमा जो दुनिया की क़ियादत करे, जो दुनिया को संभाले और हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा और हमारी अफवाज की हिफाजत फरमा। अल्लाह हम बड़े गुनाहगार हैं, हमारी गुनाहों और गलतियों को मत देखियो, हमें नेक और साले हुक्मरान नसीब फरमा। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह कहा करते थे कि अगर मुझे पता चल जाए कि अल्लाह ताला मुझसे ये कहें कि एक दुआ ऐसी मांगो कि मैं उसको रद्द नहीं करूं, तो वो कहते मैं अल्लाह से दुआ मांगूंगा कि अल्लाह मेरे हुक्मरान को सिरात मुस्तकीम पर चला। पूछा गया क्यों? कहते हैं अगर
हुक्मरान सिरात मुस्तकीम पर है तो उसको लोगों को सिरात मुस्तकीम पर लाना ज्यादा आसान है। कितनी बड़ी तवज्जो की बात है, देखियो तो सही। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं अगर किसी कौम ने ये देखना है कि उसके हुक्मरान कैसे हैं तो फरमाते हैं अपने आमाल की तरफ देखें। अमालुकुम, तुम्हारे जो हुक्मरान हैं तुम्हारे हाथों की कमाई है। जो हम करते हैं वो हुक्मरान उसी तरह के हम पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। दिन रात उनको गालियां। हुक्मरान कहां से आते हैं? हमसे ही बने हैं। हमारे इलाके से वोट लेकर के जाते हैं, हम ही उनको हुक्मरान बनाते हैं और फिर हम ही रोना रोते हैं। तो कहते हैं अमालुकुम अमालुकुम। अगर तुम ये देखना चाहते हो कि तुम्हारे हुक्मरान कैसे हैं तो अपने कामों को चेक करो, तुम्हारे काम कैसे। हिजरत की दास्तान, फिर ये लूटा फूटा काफिला हमें ये खूबसूरत वतन की सूरत में मिला। जिनके पास रहने के लिए कुछ न था, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, तो कुरान की आयत बिल्कुल मिस्दाक है हमारे हालात की। फ़आवाकुम वअय्यदकुम बिनस्रिही, अल्लाह ने तुम्हें एक वतन दे दिया। वअय्यदकुम बिनस्रिही, फिर तुम्हारी मदद भी की। 65 में तुम्हारी मदद की और फिर इसी दो मुल्क के अंदर खत्म नबूवत पर डाके डाले। वअय्यदकुम बिनस्रिही, फिर अल्लाह ने उलमा के जरिए से तुम्हारी मदद की। उलमा ने यह कानून पास करवाया कि इस कानून को माना जाए, पाकिस्तान का कानून बनाया जाए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये सारी अल्लाह की मदद थी। और हम शुरू में लोगों को कर्ज दिया करते, जर्मनी को हमने कर्ज दिया, बड़े बड़े मुल्कों को हमने कर्ज दिया जब क़यादत अमानतदार थी। और फिर आज हम ये कशकोल लेकर कभी किसी के दर पे, कभी किसी के दर पे, अल्लाह ताला गुर्बत से हमें महफूज फरमाए। और जो लोग गुर्बत ज़दा हैं, अल्लाह ताला उनके लिए रोजगार के वसाइल मुहैया फरमाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुर्बत से पनाह मांगा करते थे और कहा करते थे कि गुर्बत ऐसी चीज है कि इंसान को अपना दीन बेचने पर मजबूर कर देती। लोग ईसाई हो जाते हैं, मुर्तद हो जाते हैं, कादियानी हो जाते हैं जब अपने पेट को देखते हैं कि खाने के लिए कुछ नहीं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए और हमें इस मुल्क की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ कहा है अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए। वअक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।